जो पाठ्य पुस्तक बाइबल, सर्वश्रेष्ठ पाठ्य पुस्तक बाइबल, सर्वश्रेष्ठ पाठ्य पुस्तक बाइबल, श्रेष्ठ ग्रंथमु बाइबल, पठित श्रेष्ठ ग्रंथमु बाइबल, అనుదినము పఠించిన ప్రేమ తోడనడుకున్న ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్। परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें देखने के लिए हमें क्या किया है, जीवित रखा है, जीवंतों की भूमि पर श्वास में श्वास रखा है। कितने लोग दुनिया से मर मिटे है ना, वे दुनिया छोड़कर चले गए, परंतु परमेश्वर ने हमें इस धरती पर जीवित रखा है। ये क्या है? परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। इसलिए हम परमेश्वर को आज धन्यवाद देंगे। और आज जो है सारा संसार में प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव का बहुत ही आनंद मना रहे हैं ना, जिसे क्रिसमस कहते हैं। परंतु इस क्रिसमस के बारे में क्या सच्चाई है, आइए हम उसे जीवित वचन में से कुछ बातें को हम देखना चाहते हैं। नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 12 वचन तक हम हरी बारी से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू 2nd chapter from verse 1 to 12 we will read alternatively। पहला वचन मैं पढ़ता हूँ, दूसरा वचन आप आपकी बाइबल में ऊंची आवाज से पढ़िए। और जिनको पढ़ना नहीं आता है वे कृपा करके ध्यान देने का पूरा प्रयास कीजिए। मत्ती दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषों यरूशलेम में आकर पूछने लगे। दूसरा वचन, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधानों, याजकों और शास्त्री को इकट्ठा करके उसने पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। 5 वचन, उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बेतलेहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरा प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। 7 वचन, तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। वह उसने उससे यह कहकर उन्हें बेतलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जब बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना थैला खोलकर उसको सोना, लुभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। वो तब 12 वचन 7 में, तब स्वप्न में वो चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, और दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए सहायता के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रेमी ईश्वर के पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता परमेश्वर, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता, मुझे बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर आप धरती पर उतर आए। धन्यवाद, धन्यवाद और स्तुति चढ़ाता हूँ। धन्यवाद और स्तुति चढ़ाता हूँ आपके उस महान प्रेम के लिए, महान बलिदान के लिए, जो सनातन से पिता ने योजना बनाई थी। उस योजना के अनुसार जब अनुग्रह का समय हुआ प्रभु जी, आप परिपूर्णता के समय में आपने प्रभु जी मरियम कुंवारी के द्वारा इस धरती पर जन्म लिया, उसके लिए धन्यवाद स्तुति चढ़ाता प्रभु जी। विशेष करके प्रभु जी आपका उस
जन्म का पीछे का जो महान उद्देश्य को समझने के लिए आप ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए, ताकि प्रभु जी जो पवित्र आत्मा जो हमसे कहना चाहता है वह धीमी और मधुर वाणी को हम सुन सके, ऐसा अनुग्रह कृपा दीजिए। और ऐसे जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए आप ही हमें सहायता और मदद कीजिए। वचन की सेवकाई के लिए भी पूजा आप ही बड़ी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे लीन नम्र विनती प्रार्थना करता हूँ, पवित्र वेदी से आपका वचन को मेरे मुख में ढेल दीजिए। आत्मा प्राण शरीर को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के भय हुए लहू के छिड़काव के नीचे लेकर आते विनती को सुना। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसका हमने यहाँ पे 1 से लेकर 12 वचन अभी हमने पढ़ा। आज के दिन हम देखते हैं विशेष करके, चाहे भारत में हो या भारत के बाहर अन्य देश हो, है ना, कितने देश है, कम से कम 200 से 250 देश है, 200 या 250 कंट्री से, है ना। इन सारे देश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म का उत्सव या जन्म का जो आनंद है या क्रिसमस, ये इसी तरह से मनाते हैं। अब देखिए, बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म का हमें जन्मदिन या उत्सव दिन मनाना है। लिखा है किधर भी क्रिसमस मनाओ तुम, नहीं लिखा है। परंतु एक विशेष करके ये जो क्रिसमस जो है एग्जैक्टली यानी एकदम सबूत के साथ प्रभु यीशु मसीह यही दिन इस धरती पर मरियम कुंवारी के द्वारा इस धरती पर वो उतर आया, ये भी एग्जैक्ट डेट भी सच देखा जाए तो किसी को पता नहीं है। ये एक अंदाजा है, समझ गए। परंतु एक बात तो सच बात है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और इसी तरह से कहाँ पे हुआ इसका भी सबूत किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि सचमुच उसका जन्म इसी तरह से यही जगह में और यही पहले हुआ। क्योंकि यदि हम वचन पढ़ेंगे तो उसी में बहुत सारी बातें की हमको खुलासा होती है। परंतु जन्म होने के बाद वो एक कपड़े में लिपटा गया, he was found lying in a manger। ये बातें पवित्र शास्त्र उसको स्पष्टीकरण करता है। परंतु आज हमें हमारा जो मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन पर, हम इस दिन को जो दुनिया और सारी दुनिया इसको जो मनाते हैं, हम इस दिन का मौका उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ और उसका मकसद क्या है, और ये गॉस्पल बताने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुअवसर समझते हुए हम इस दिन को विशेष करके इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी मत्ती दूसरा अध्याय 1 से लेकर जो 12 वचन हमने पढ़ा, यहाँ पे 3 व्यक्ति के बारे में बताए गए हैं। सबसे पहली बात जो है हेरोदेस राजा को भी इस बालक का तलाश था, क्योंकि वह स्वयं राजा था। और जब दूसरा एक राजा पैदा हुआ, इस बात को वह किसी भी तरह से हजम नहीं कर सका या इस बात को वह सहन नहीं कर सका। अब हेरोदेस राजा के दिनों में देखिए, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और आपका ध्यान उस पवित्र वचन की ओर रहना चाहिए। मत्ती दूसरा अध्याय, मैथ्यू 2nd chapter verse 1, मत्ती दूसरा अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन हम बंगाली में है। किसके पास बंगाली बाइबल? बंगाली में पढ़िए ऊंची आवाज से। किसी के पास है बंगाली? पढ़िए मत्ती दूसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन। नहीं है, कोई भी नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। मैथ्यू 2nd chapter verse 1 and 2। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ। यीशु का जन्म कहाँ हुआ? बेतलेहम में हुआ। इस प्रकार ऐसा सुनने में आया था। और आगे कहता है, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। ये देखिए, ये जो बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग और ज्योतिष लोग, वे भी एक मन में इच्छा थी, कहाँ पे हुआ है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, कौन सी जगह में हुआ है, हमें वह जाना की इच्छा है। उनके मन में भी एक इच्छा थी, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ है, इसकी तलाश में थे वे, इसकी खोज कर रहे थे। और दूसरा वचन में कहता है,
यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वह कहाँ है? कभी आपने इस बात पे सोचा? एक राजा का बेटा को क्या बोलते हैं? राजकुमार बोलते हैं। वह राजकुमार किधर है? पर यहाँ पे राजकुमार ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के लगाव में बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया। बाइबल बताती है यहूदियों का राजा, वो जन्म ही से यहूदियों का राजा ये शीर्षक से सारा देश भर में गिना गया। He was known as the king of Jews before his birth। और आगे कहता है ये यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वह कहाँ पे है? यदि आप ध्यान से इस वचन की ओर ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है। मत्ती दूसरा अध्याय और अभी 7 वचन में भी देखिए। मत्ती दूसरा अध्याय 7 वचन में क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। पहले हमने क्या देखा कि वे विद्वान लोग, ज्योतिष लोग, उनके मन में एक बड़ी इच्छा थी कि वह तारा किधर है, वो जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ वो कहाँ पे है, ये उनके मन में बड़ी इच्छा थी। और दूसरे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हेरोदेस राजा है वह हेरोदेस राजा भी वो उसकी तलाश कर रहा है, उसकी खोज कर रहा है। परंतु हेरोदेस राजा के दिल में कुछ अलग भावनाएं थी। वो कौन सी भावना से तलाश कर रहा था? बताइए आप, कौन सी भावना से प्रभु यीशु मसीह का जन्म का जो जगह है जानने की इच्छा कौन सी भावना से कर रहा था? वह हेरोदेस राजा जो है, हेरोदेस राजा उस बालक को मार डालना चाहता था। आज भी देखिए ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके शिष्य, स्त्री और पुरुष, उनको सताना या उनको मार डालने के लिए कई लोग आज भी इस दुनिया में उपस्थित है। और इस विद्वान लोग देखिए, ये ज्योतिष लोग देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म की खोज इसलिए कर रहे हैं, क्यों? ताकि वे आराधना करना चाहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मैन, even the king Herod wanted to know where the child is born, but he wanted to kill that child. But at the same time this wise man wanted to worship the child। ये जो हेरोदेस राजा है, समझ गए, हेरोदेस राजा भी उसके मन में एक इच्छा थी। दो व्यक्ति है, समझ गए आप, दो व्यक्ति है। हेरोदेस राजा के मन में एक इच्छा थी कि वह प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, उसे ढूंढना है, वो जगह की तलाश करना था। क्यों? क्योंकि वह हेरोदेस राजा उस बालक को मार डालना चाहता था। परंतु उसका प्लान सक्सेस हुआ? नहीं हुआ। उसकी मन की इच्छा पूरी हुई? नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के समय ही वो बालक, वो यहूदियों का राजा बोल के जन्म हुआ। उसका इंक्वायरी करने के लिए उन्हें विद्वान को भेजा, उसका एड्रेस निकालने के लिए इन विद्वान पुरुष और ज्योतिषों को भेजा, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उसको मार डालना। और यहाँ पे यह जो विद्वान लोग हैं, जो ज्योतिष लोग हैं, मत्ती दूसरा अध्याय 1 वचन, वे भी, उनके मन में बड़ी इच्छा थी, कहाँ पे है वो बालक, किधर है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो जगह कहाँ है, हम ढूंढना चाहते हैं। वह हेरोदेस राजा भी ढूंढना चाहता है और ये ज्योतिष लोग भी ढूंढना चाहते हैं। परंतु हम देखते हैं इस ज्योतिष और विद्वान लोगों को उन दिनों में ना कोई जीपीएस सिस्टम था, कुछ भी नहीं था, कैसा ढूंढेंगे? इसलिए वे तारा, एक स्टार की खोज में थे। रात के समय में अंधेरे में उस नील गगन में बहुत से तारे होते हैं ना, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, पर एक ऐसा विशेष तारा होता है जो अधिक चमकता है, सबसे अधिक उसकी रोशनी होती है, वो ब्राइट स्टार जिसको कहते हैं। उस वहां पर उनकी दृष्टि पड़ी और उस तारे को देखते देखते उस तारा उनका मार्गदर्शन बना। और उस तारे ने क्या किया? ठीक देखिए 10 वचन में, मत्ती दूसरा अध्याय
और 10 वचन, उन्होंने उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक की माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। यानी अंधेरी रात में वो तारा की ओर जब दृष्टि पड़ी, वो तारा को देखते 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 तारा ने ठीक क्या किया, उनको जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था वहां पर लेकर आए। वे जैसे आगे आगे कदम कदम बढ़ रहे थे, तारा भी वैसी उस स्टार आगे 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 बढ़ रहा था उस रात को। यानी ये जो तारा है वह उनका गाइड बना, उनका मार्गदर्शन किया। यहाँ पे देखिए फिर से इस बात को मैं दोहराता हूँ, आज भी ये कितना सच बात है। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, सारी दुनिया को पता है, पर वो मेरे हृदय में होना चाहिए, इसका इच्छा बहुत से कम लोगों के मन में होती है। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले और प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में आकर साष्टांग प्रणाम और आराधना करने वाले लोग बहुत कम हैं। परंतु बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते, जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, वे लोग भी एक्टिंग करते कि हमें, हाँ हमको भी आराधना करना है। क्योंकि देखिए इसके मन के विचार, किसके, हेरोद राजा के मन के विचार देखिए। उसने ये नहीं कहा जाके वो उस प्रभु यीशु मसीह का एड्रेस ढूंढ के लेकर आओ, पता ढूंढ के लेकर आओ, बाद में मैं और सिपाही को भेज के उन्हें मार डालूंगा। क्या बताया उसने? बिल्कुल नहीं बताया, बल्कि उसके मन के विचार को देखिए किस तरह से वो इस विद्वान को एक धोखे में रखना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय और 8 वचन देखिए, 8 वचन, मैथ्यू 2nd chapter verse 8 क्या लिखा है यहाँ पे, है बंगाली बाइबल है, हाँ पढ़िए, मत्ती 2रा अध्याय और 8 वचन, हाँ जोर से। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, आखिरी में कहता है हाँ प्रणाम करो। किसको प्रणाम करना है? नहीं, किसको प्रणाम करना है? ये कौन बता रहा है ये बातें? हेरोद राजा बता रहा है। क्या सचमुच हेरोद राजा को उस बालक के सामने प्रणाम करना था? नहीं, वो झूठी झूठी एक्टिंग कर रहा है। ये जो विद्वान लोग हैं, ज्योतिष लोग हैं, उनके सामने बता रहा है जाके ठीक ठीक मालूम करो, एकदम पक्का एड्रेस ढूंढ के निकालो, ताकि मैं भी आकर उस बालक को प्रणाम करूं। क्या सचमुच आज दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं? हाँ, बहुत से लोग हैं, वे भी कहते हैं कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी चाहिए, परंतु उनके मन में क्या है? घात के विचार है, हत्या के विचार है, वे प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते हैं। कितने सारे आज लोग हैं और जो मसीह के पीछे चलते हैं उनसे भी वे गैर व्यवहार करते हैं और उनको भी घात से मार डालने की योजना बनाते हैं, हेरोद के समान। आज इस दुनिया में उपस्थित लोग हैं। आज हम यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने आए, किस प्रकार आए? सच्चे दिल से, इस विद्वान के समान, जो ज्योतिष के समान। उन्होंने कितना कष्ट और दुख उठाया, उनको पता नहीं, एड्रेस नहीं मालूम, कहाँ पे जाना, कैसे जाना, किधर जाना, पर मन में तो बड़ी इच्छा है। जहाँ इच्छा वह मार्ग होता है और उस इच्छा के अनुसार जब राजा को बताए, राजा की अनुमति के अनुसार वे उस बालक को ढूंढने निकले। और जब राजा के पास आया, राजा ने क्या कहा उनसे? फिर से मैं पढ़ता हूँ, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। क्या सचमुच ये बालक यहूदियों का राजा है? भविष्यवक्ताओं ने कई सारी भविष्यवाणी किया। यदि ये बालक यदि सचमुच यहूदियों का राजा है तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस बालक को सचमुच मार ही डालना चाहिए। पर उसने ये नहीं बताया, हाँ मुझे उस बालक को मार डालना है इसलिए तुम जाके इंक्वायरी करो, नहीं बताया उसने। परंतु वो ये कहता है जाओ ठीक ठीक मालूम करो और जब वो मिल जाए तो मुझे आकर फीडबैक दे दो, न्यूज दे दो, मुझे आके जवाब दे दो, प्रतिसाद रिस्पॉन्ड करो क्या कि बालक हमें वहां मिल गया है, वो जो उस जगह में है, फलाने जगह में है। तब मैं भी आकर क्या करूंगा? उसे प्रणाम करूंगा। ये जो हेरोद राजा था,
उसको क्या करना था, उस बालक को पूरी तरह से समाप्त करना था, उसे खत्म करना था, परंतु उसका प्लान फेल हो गया। पर यहाँ पे आज हम इस सचमुच जो प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जन्म के समय में शैतान भी उसे कितना भी प्रयत्न करने के बावजूद भी कोई भी योजना सफल नहीं हुई, न हेरोद राजा के द्वारा सफल हुई, न किसी के द्वारा सफल नहीं हुई, क्योंकि वह आपके लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए सूली पर प्राण को बलिदान करने के लिए आया था। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए कहते हैं अद्भुत है। किसी ने अंग्रेजी में इसलिए इस प्रकार कहा था, जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न हियर बिलो सो दैट वी मस्ट बी बोर्न फ्रॉम अबव। हिंदी में इस प्रकार होता कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म धरती पर इसलिए हुआ था ताकि आपको और मेरा जन्म कहां से होना है, स्वर्ग से होना है, उस स्वर्गीय परिवार में। और ऊपर से आप स्वर्गीय परिवार में जन्म लेना, इसलिए वह स्वर्ग को छोड़कर धरती पर नीचे उतर आया ताकि आपको और मेरा जन्म स्वर्गीय परिवार में होना चाहिए। यह मकसद है। अब देखिए आगे क्या होता है, जब उस विद्वान लोग, ज्योतिष लोग, उनको एड्रेस पता चला, हाँ, और उस बालक के विषय में जब वे एक कदम आगे बढ़ाते गए, आगे जब बढ़ाते गए, तब बरोबर उनको अंधेरी रात में उस तारा को देखा, और उस तारा को देखते 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 वह बरोबर जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था वहां जाकर उन्होंने पहुंच गए। और जब वहां पहुंचने के बाद क्या होता है, 11 वचन में पढ़ता हो, 11 वचन में पढ़िए 11 वचन, लूक 2 अध्याय 11 वचन, सॉरी मत्ती 2 अध्याय 11 वचन, मत्ती 2 अध्याय 11 वचन। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। जब उन्होंने उस बालक को देखा तब उनको बहुत आनंद हुआ कि सचमुच यही यहूदियों का राजा है जो पहले हमारे बाप दादाओं ने और भविष्यवक्ताओं ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। कौन सी भविष्यवाणी है? देखिए मीका की किताब, हम वापस इधर ही आएंगे, मीका की किताब उसका 5 अध्याय और 2 वचन, पेज नंबर 1081 हिंदी बाइबल में। मीका की किताब 5 अध्याय, योना के बाद 5 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़िए, हिंदी में भी और बंगाली में, दोनों में पढ़िए। मिला? 1081। हे बेथलेम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया। भविष्यवक्ताओं ने क्या भविष्यवाणी की कि एक पुरुष इस यहूदा के गोत्र से धरती पर आने वाला है। और सच में प्रभु यीशु मसीह कैसा है? यहूदा के गोत्र से ही धरती पर आया। और एक भविष्यवाणी किया था जो हमें कल के दिन देखा था, यशायाह की किताब 9 अध्याय और उसका 6 वचन, द बुक ऑफ आइज़ाया 9 चैप्टर वर्स 6। हिंदी में पढ़िए यशायाह की किताब। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होंगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। बंगाली में भी पढ़िए ताकि जो नहीं पढ़ सकते वो समझ सकेंगे। सनातन पिता शांति का राजकुमार, ये किसने बताया था? ये यशायाह नाम का परमेश्वर का दास, उसने इस प्रकार दर्शन के रूप में देखा था। और मीका की किताब में भी देखा कि एक पुरुष जो आएगा सचमुच वह जो है यहूदा के गोत्र से है, और उसका अनादि काल से लेकर अनंत काल तक उसका राज्य अटल रहेगा। तो इस प्रकार भविष्यवक्ताओं ने
जो बातें बताई, ये ज्योतिष लोगों के कान पे ये बातें उन्होंने सुना। जब कुछ बातें हम सुनते हैं, बहुत से एडवर्टाइज होती है ना, जब बहुत से एडवर्टाइज होते हैं तब वो चीज खरीदने के लिए इच्छा हो जाती है, क्योंकि हमने बहुत कुछ एडवर्टाइज में बहुत कुछ सुना, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये अच्छा है, ये है, वो लाभ है, ये फायदा है। तो वैसे ही भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की थी, ये सारी भविष्यवाणी, ये जो पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, ज्योतिष लोगों ने इन सभी के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान को प्राप्त किया, और अब उनको प्रैक्टिकली उस बालक को देखने की बड़ी तमन्ना हो गई। और उस तमन्ना के साथ जब वे खोज में निकले, कहाँ जाना, कैसा जाना पता नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने आकाश में उस तारे को भेजकर उस बरोबर जब बालक का जन्म हुआ वहां तक पहुंच गए। और जब वहां पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद बहुत आनंद हुआ, बड़ी खुशी हो गई, उनका हृदय आनंद से उमड़ आया। और कहता है जब उन्होंने उस बालक को देखा, माता मरियम के साथ देखा, तो बड़ा आनंद हुआ। और मत्ती 2 अध्याय और उसका 11 वचन में लिखा है, वे मुंह के बल गिरकर बालक को क्या किए? प्रणाम किए। केवल प्रणाम किए और बस मन में खुशी होकर चले गए? नहीं, वे साष्टांग प्रणाम किए। और आगे वचन क्या कहता है? और आगे पढ़िए, मत्ती 2 अध्याय और उसका 11 वचन। मत्ती 2 अध्याय 11 वचन। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ पे जब उस बालक को देखा, उन्होंने कुछ गिफ्ट लाए थे। गिफ्ट कौन से गिफ्ट लाए थे? कहता है अपना थैला खोला, अपना थैला खोलने के बाद सोना लाए, लुबान लाए और गंधरस लाए। ये 3 चीज ये लोगों ने इस प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब वहां पे उस बालक के पास आए तब ये सोना लेकर आए। सोना जो होता है बहुत ही शुद्ध होता है और एक पवित्रता को दर्शाता है। उसके बहुत सारे अर्थ बिब्लिकल मीनिंग में उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो ये विद्वान लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास इस प्रकार सोना, लोबान और गंधरस, इन सारी चीजों को लेकर आए और लेकर आकर उस बालक के पास भेंट को चढ़ाए। तो आज भी हम उस जीवते परमेश्वर के यहाँ पे स्तुति आराधना करने के लिए आए। इसलिए वचन क्या कहता है? आओ हम हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने झुक के उसको क्या करें? दंडवत करें। लेट अस बो डाउन बिफोर आवर क्रिएटर। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके सामने हम झुक कर उसको दंडवत करें। अब देखिए, ये बालक जो है ये माता मरियम के साथ में इस प्रकार लिपटा हुआ था। इसके बारे में और एक वचन को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, लूक 2 चैप्टर, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़िए। और वो अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। यहाँ पे देखिए, इस वचन को यदि आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नई बातें समझ में आती है। फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ। और वो अपना पहिलौठा पुत्र जनी, उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। ये पुत्र कहाँ पे जनी? कोई लिखा है किधर भी? नहीं। कहाँ पे जने? जैसे अभी मेरा जन्म कहाँ पे हुआ, तो मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, जो सरकार की तरफ से जो जन्म दाखला बोलते, उसमें लिखा हुआ रहता है कौन से हॉस्पिटल में हुआ। ये हॉस्पिटल का नाम है। कौन से वो हॉस्पिटल किधर है? बॉम्बे में है। तो मेरा जन्म बॉम्बे में, महाराष्ट्र में हुआ। पर यहाँ पे वो पुत्र जनी कहाँ पे जनी? बंगाली में पढ़िए एक बार उसी वचन को, लूक 2 अध्याय 7 वचन। लूक 2 अध्याय 7 वचन। यहाँ पे कहता है वो पहिलौठा पुत्र जनी, इतना ही लिखा है, पर कहाँ पे जनी उसका कुछ है क्या? कहाँ पे जनी उसका कुछ लिखा है क्या? नहीं। कहाँ पे जनी उसका बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा है। और जन्म होने के बाद, अब देखिए, और बीच में गैप है ना। और बोले तो पुत्र का जन्म देने के बाद
वो क्या करते हैं, हम वो उसको कपड़े में लिपटकर चरनी में रखा गया। इसलिए मैंने आपको पहले ही जब इस आज के वचन के शुरुआत में बताया था, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ ये पता नहीं, परंतु वो बेथलेहम में पाया गया है, उस नाजरत के गांव में पाया गया, पर कहाँ पे, कौन सी जगह में, किस तरह से हुआ, उसका बाइबल स्पष्टीकरण नहीं करता। और इसलिए यहाँ पे कहता है वो पुत्र जनी और उसके कपड़े में उसको लपेट कर चरनी में रखा गया और उनके लिए सराय में कोई जगह न मिला, इस प्रकार वचन कहता है। अब देखिए क्यों इस प्रकार कहता है, क्योंकि विशेष करके देखते सराय में जगह न मिला। जब कोई किसी का जन्म होता है, किसी का जब जन्म होता है तब क्या देखते हैं हम, किसी का जन्म होता है तब उसको हॉस्पिटल में जन्म देते हैं ना, हॉस्पिटल में जन्म देते हैं, फिर बाद में वहाँ डिलीवरी होती है, उसके बाद में उसे बच्चा के कंडीशन अच्छा रहे तो ठीक है माता के पास देते, नहीं तो फिर उसको इनक्यूबेटर में या NICU में इस बच्चे को रखते ताकि उसका हेल्थ अच्छा हो जाए। पर क्या कोई माता कभी भी अपने बच्चे को जन्म गंदगी या जब गंदा रहता है, जानवर लोग पूरा जो वहाँ पे जो हंकते और मुतते वहां पे क्या कभी कोई स्त्री जन्म देंगी? कभी नहीं। पर आपके लिए, मेरे लिए, जो प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जिसने आकाश और पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया, परंतु उसके जन्म के समय में कहता है कोई भी जगह न मिली, कहीं पर भी जगह न मिली, उनके लिए सराय में जगह न मिली, इसलिए कहता है वह चरनी में रखा गया। कितना अपरंपार बड़ा प्रेम प्रभु यीशु मसीह का, यहाँ पे हम उस प्रेम को देखते हैं कि किस तरह से वह अद्भुत रीति से उसका जन्म हुआ। उसका जन्म भी एक अनोखा जन्म था। The birth of Jesus Christ was a really wonderful, एक अद्भुत था। और इस प्रकार का जन्म कोई भी किसी का भी नहीं हुआ। इट वॉज अ यूनिक बर्थ। यूनिक बोले तो एकलव्य, उसके समान किसी का भी जन्म चरनी में हुआ नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। वह माता मरियम यही नहीं बोली अरे रे रे ये तो विशेष प्रकार का बच्चा है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे गर्भ में रखा गया है, उसे मैं चरनी में कैसा रखूं? चरनी में ये गंदगी, जब सा जो गाय और जानवर सब यहाँ पे गंदा करता है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा बच्चा बीमार हो जाएंगे, नहीं। वे चरनी में उसने जो परिस्थिति में परमेश्वर ने रखा, उसी परिस्थिति में यूसुफ और मरियम इन दोनों ने उस बात को स्वीकार किया। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म वहां पे देखते, जन्म होने के बाद एक कपड़ों में लपेट कर चरनी में रखा गया और उनको सराय में जगह न मिली। और हम वापस इधर आते हैं, वापस आइए मत्ती दूसरा अध्याय में जब इस बालक के पास ये जब आते हैं, कौन चरनी में कौन आए? सोचिए, ज्योतिष लोग, विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग। उन्होंने ये नहीं बोला रे रे चीची ये तो बहुत ही गंदा जगह है, हम यहाँ पे नहीं अंदर जाएंगे, हम इस बालक को देखने हम यहाँ पे नहीं आ सकते, हम यहाँ पे 2 मिनट भी रुक नहीं सकते, यहाँ पे गंदी बदबू आ रही, चलो चलो निकलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये ज्योतिष लोग, विद्वान लोग वहां पे कैसे क्या किए, ऐसे गंदगी की जगह में वहां पे ध्यान न देते हुए केवल उनका ध्यान और उनका मकसद और उनकी आंखें कहाँ पे लगी हुई थी? बालक के ऊपर। जैसे बालक को देखे सब कुछ भूल गया, बालक के आजू बाजू क्या है, गंदगी है, वो कुछ नहीं देखे चरने। बालक को देखकर यहाँ पे फिर से उसी वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 2 अध्याय और उसका 11 वचन में लिखा है कि इस बालक को देखकर मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किए। कितनी सुंदर आराधना की भेंट, साष्टांग प्रणाम, दिल के गहराई से उस बालक के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए आते हैं, कुछ कुछ लोग सोचते हैं ये तो घर है, टूटा हुआ घर है और ऐसा है वैसा है, ये हम यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, कुछ अच्छी जगह में जाएंगे, बड़ा पॉश बिल्डिंग और अच्छे लोग, अच्छे म्यूजिक सिस्टम और अच्छा वातावरण है ना, सब कुछ ये सब सोचते हैं। पर हम यहाँ पे क्या बिल्डिंग को देख कर आ रहे हैं? ये लोग देखिए, ये जो विद्वान लोग, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, सारी दुनिया का ज्ञान है उनको, सब कुछ मालूम है,
क्या उन्होंने आजू बाजू की परिस्थिति को देखे, अरे यहाँ पे तो ये बकरी है, यहाँ पे गाय है, ये तो बैल है, यहाँ पे ये पूरा गंदगी गंदगी कर दी है, हम यहाँ पे क्यों आना, ऐसा सोचे नहीं। यहाँ पे बाइबल बताती है उनका ध्यान सिर्फ उस बालक की ओर था, और जैसे बालक को देखा, बालक को देखकर मुंह के बल गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। आज हम भी यहाँ पे आए, किस किस लिए आए, उस ये बालक जो प्रभु यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में, उस प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करने के लिए आए, जिसने आपके लिए मेरे लिए धरती पर एक चरनी पर, वो जन्म होने के बाद चरनी पर वह रखा गया, और वहां पर रखने के बाद यहाँ पे ये लोगों ने साष्टांग प्रणाम किया और सोना लाए, लोबान लाए और गंधरस लाए। अंग्रेजी में फ्रैंकिस कहते हैं। ये जो फ्रैंकिस जो रहता है एक प्रकार का एक क्या बोलते हैं, गम, या एक गम को क्या बोलते हैं हिंदी में, गम चिपकाने के लिए रहता है ना, हाँ फेविकॉल टाइप गम ये रहता है, तो वो इसी टाइप का रहता है। इसको जब जलाने के बाद में एक विशेष प्रकार की एक सुगंध आती है। तो ये सारे बहुत ही अनमोल चीजें, ये अनमोल चीज को खरीद कर अपने साथ में झोला में डालकर उस बालक के पास जाएंगे, तब हम भेंट देंगे। ये सारे मन में विचार करते हुए वे उस बालक के पास ले आए। उसके पीछे आत्मिक अर्थ भी है, और ये 3 चीज के ऊपर और 3 घंटे का लंबा मैसेज भी हो जाता है, परंतु हम उसके बाइबल स्टडी में डिटेल में नहीं जाएंगे। ये 3 चीज है, उसमें बहुत ही गहरा अर्थ है, परंतु कई परमेश्वर के दासों ने इन 3 चीजों का वर्णन काफी बाइबल के रेफरेंस के द्वारा काफी गहराई में बताया, इसलिए हम उन सारी बातों को वर्णन नहीं करेंगे। पर इन सारी बातों को देखते हैं, विशेष करके इस प्रकार उपयोग किया जाता था, ये पवित्र शास्त्र इस प्रकार बताता है। और दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पे लोबान और इसी तरह से गंधरस की भेंट इस प्रकार लेकर आए। ये जो गंधरस जो मिर्च जो ये भी एक अरेबिया का प्रोडक्ट है, और ये भी इसी तरह से वहां पे मिलता है, और ये सारी चीजें भी देखते हैं, ये सारी चीजें भी है ना, ये बहुत सारी बातें, इसको भी एक विशेष प्रकार का एक द्रव्य होता है। इसके बारे में केवल एक ही रेफरेंस को देखेंगे, जॉन चैप्टर 19, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, जॉन 19 चैप्टर और उसका 39 वर्ष, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय, हाँ 39 हाँ। निकोदेमुस भी, हाँ, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, हाँ, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। हाँ, उसने भी क्या किया, निकोदेमुस ने भी कहता है, उसने बहुत ही महंगा बड़ा दाम देकर इस गंधरस को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। तो ये जो चीज है ये बहुत ही महंगी चीज होती है, और ये विशेष करके ये विद्वान लोग ये नहीं सोचा कि हम जा रहे कुछ सस्ता खरीद लेंगे और चले जाएंगे, नहीं, बहुत ही अनमोल और महंगे चीजें ये लेकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास यहाँ पे विशेष करके यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आज के वचन के द्वारा हमें बहुत सारी बातें समझ में आता है। प्रभु यीशु मसीह का पहले हम अर्थ को समझना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है ये यीशु नाम का अर्थ क्या है, देखिए इसी में मत्ती रचित सुसमाचार में पहला अध्याय, द बुक ऑफ मैथ्यू फर्स्ट चैप्टर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन, मैथ्यू फर्स्ट चैप्टर वर्स 21 पढ़िए। हाँ, वो पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ये नाम का अर्थ क्या है, वो अपने लोगों को क्या करेंगे, पापों से उद्धार देंगे। आपको पापों की क्षमा कोई नहीं कर सकता है, केवल एक ये जो प्रभु यीशु मसीह, मरकुस 2 अध्याय में कहता है मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है, किसी को नहीं है। प्रभु यीशु मसीह धरती पर इसलिए उतर आए कि अपने लोगों को वह पापों से उद्धार करेगा, इस प्रकार लिखा गया है। और इसी में देखिए ये जो पैसेज है मत्ती पहला अध्याय, कुछ और नई बातें को हम देखना चाहते हैं। मत्ती पहला अध्याय और उसका 18 वचन पहले पढ़िए, 18 वचन। हाँ, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि हाँ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, हाँ, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब देखिए 2 शब्द की ओर मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ। क्या इनका विवाह हुआ था? नहीं हुआ था। बाइबल क्या बताती है? माता मरियम की क्या हुई थी? हाँ,
मंगनी हुई थी और मंगनी के बाद वे दोनों साथ में नहीं आए थे, इकट्ठा नहीं हुए थे। अब समझो बात को। अब जिसकी मंगनी हो गई है और विवाह नहीं हुआ और आगे वह कहता है वो गर्भवती हो गई है, तो ये क्या अच्छा खबर है या बुरी खबर है? अच्छी खबर है या बुरी खबर है ना? समाज के दृष्टिकोण से बुरी खबर है। परंतु यहाँ पे जो है पवित्र शास्त्र और एक बात बताती है, ये जो गर्भवती हुई, ये गर्भवती कैसी हुई? हाँ, एक विशेष परमेश्वर का सामर्थ्य, जिसे दैवीय सामर्थ्य कहते हैं, डिवाइन पावर, हेवनली पावर, एक स्वर्ग का सामर्थ्य से, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये गर्भवती हो गई थी। कितनी एक अद्भुत बात है। और जब ये बात उसे पता चला और जब स्वर्गदूत ने ये सारी बातें बताया, तब वे घबरा गए थे, डर गए थे। यहाँ तक यूसुफ भी डरा हुआ था। तब 20 वचन में क्या कहता है? 20 वचन में कहता है, स्वर्गदूत कहता है मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। यूसुफ ने भी सुना और विश्वास किया और पवित्र आत्मा उसके अंदर प्रवेश किया। और यहाँ पे मरियम भी देखते हैं, उसने मरियम ने स्वर्गदूत की बातों को विश्वास किया। स्वर्गदूत ने जो कुछ बताया, मरियम ने भी उस बात पे विश्वास किया। एक अद्भुत असंभव बात, जो मानव के दिमाग में इस बात वे कभी सोच भी नहीं सकते और कभी विश्वास भी, यकीन भी नहीं कर पाते, परंतु परमेश्वर ने असंभव किया, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। जब जीरो शून्य से पत्थर, पहाड़, पेड़, धरती, आकाश, पृथ्वी, नील गगन, समुद्र की मछलियां, पशु पक्षी को निर्माण कर सकता है, तो एक जीवित स्त्री जो कुंवारी है, क्या उसको उपयोग नहीं कर सकता? जरूर। वो कुंवारी मरियम को उपयोग करते हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, जब मरियम ने परमेश्वर की बातों पे विश्वास किया, तब क्या हो गया? उससे भी हियाव मिला। आज के आप परमेश्वर की बात पे विश्वास करते हो, तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको सहायता करता है। ये एक नया बात और एक नया विचार है। और ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मरियम के गर्भ में रखा गया। और कहता है उसका नाम का मतलब क्या है? अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। अब यही प्रभु यीशु मसीह जब धीरे 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 वो बालक बड़ा होते रहता है, बालक बड़ा होते रहता है, वो उसको एक बात दिमाग में कि पिता ने मुझे संसार में भेजा है। क्यों भेजा है? क्रूस पर मरने को भेजा है, क्रूस पर प्राण देने के लिए भेजा है। क्रूस पर मैं अपने प्राण को बलिदान करूं, ताकि बहुत से लोगों को प्राण की छुड़ौती नरक से हो जाए और उन्हें भी स्वर्गीय राज के वे वारिसदार हो जाए। वो मकसद उसके दिमाग में था। और इसी मकसद से जब वो एक समय, जब प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से थे, तब देखिए क्या हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय, जॉन गॉस्पेल 18 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 4 और 5, 4 और 5 वचन। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला। हाँ, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला योद्धा भी उनके साथ खड़ा। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुम सीक ई, किसको ढूंढते हो? ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में दो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का जन्म का खोज कर रहे थे। कौन से वे दो व्यक्ति थे? बताइए, कौन से दो व्यक्ति थे? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, दो इंसान वो उनकी खोज में लगे हुए थे, तलाश में लगे हुए थे, किसको ढूंढ रहे? तो किसको ढूंढते हो? जब प्रभु यीशु मसीह प्रश्न पूछा, तो वैसा ही ये दो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में ढूंढ रहे थे। कौन थे वे दो व्यक्ति? सबसे पहले हेरोद राजा, है ना? हेरोद राजा प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। कहाँ पे जन्म हुआ? क्यों ढूंढ रहा था? उसे मार डालने के लिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं? ये ज्योतिष लोग, विद्वान लोग ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे? शास्त्रांत प्रणाम करने के लिए, आराधना करने के लिए। और यही प्रभु यीशु मसीह जब धीरे 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 बड़ा होता है, तब सिपाही लोग
प्रभु यीशु मसीह को मार डालने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं। देखिए, जन्म के समय में भी हेरोदस राजा और ये ज्योतिष लोग ढूंढ रहे थे, और जब वो बड़ा हुआ तभी सिपाही लोग उसे मार डालने के लिए ढूंढ रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो, किसे ढूंढ रहे हैं? तब उन्होंने कहा, यीशु नासरत को ढूंढ रहे। द सिटी ऑफ नाजरेथ, एक समय नाजरेथ शहर एक श्रापित नगर कहा जाता है, परंतु आज वो प्रभु यीशु मसीह वहां पे उपस्थित रहने के कारण उस नासरी शहर पूरा आशीर्वादित हो गया, और आज प्रभु यीशु मसीह के साथ नासरी शहर का नाम जुड़ गया। और क्या कहते हैं? ही इज जीसस ऑफ नाजरेथ, वो नासरी यीशु है। हम किसको ढूंढ रहे हैं? नासरी यीशु को ढूंढ रहे हैं। तब उसने कहा, मैं हूं। जब कलवरी क्रूस पर सूली पर प्राण देने का वक्त आ गया, तभी पीछे हटा नहीं प्रभु यीशु मसीह। बड़ी स्वयं इच्छा से उसने कलवरी क्रूस के मृत्यु को भी अपना लिया, ताकि आपको और मुझे सनातन की मृत्यु, जो भयानक मृत्यु, नरक की मृत्यु, जिसे दूसरा मृत्यु कहते हैं, उस मृत्यु से बचाने के लिए उसने कलवरी क्रूस की मृत्यु को भी बड़े प्रेम से गले लगा दिया। कौन है ऐसा इंसान, कौन है ऐसा परमेश्वर जो आपको और मुझे बचाने के लिए वह श्रापित मृत्यु, गलाती में लिखा है, जो क्रूस पर लटकाया गया वह कैसा है? श्रापित है। वह श्रापित मृत्यु को भी उसने अपना लिया। और जब उसे पकड़ने के लिए आए सिपाही लोग तलवार लेकर, भाले लेकर, ढाल लेकर, वह बिल्कुल नहीं घबराया। किसको ढूंढ रहे हो? हम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं ही हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, मुझे ले जाइए। मैं इसी काम के लिए तो मैंने धरती पे जन्म लिया था, इसी काम के लिए तो स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर आया था, ताकि सारे मानव जाति के लिए उस कलवरी क्रूस की मृत्यु को भी मैं अपना लूं। और पिता की भी ये इच्छा है। पिता ने मुझे धरती पर किस लिए भेजा? क्रूस पर मरने को ही भेजा है, इसलिए मैं यहां हूं, मुझे ले जाइए। कौन है ऐसा प्रेमी परमेश्वर? यदि प्रभु यीशु मसीह का जन्म न होता तो आज आपका और मेरा जन्म स्वर्गीय परिवार में कभी न होता। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस की मृत्यु को नहीं अपनाता तो आज आप और मैं सनातन मृत्यु के भागीदार होते। हमारा अंत उस सनातन मृत्यु और नरक में सनातन के लिए हम कभी भी, और हम वहीं पे हमेशा के लिए हम चले जाते थे। परंतु बड़े प्रेम से प्रभु यीशु मसीह ने भी उस क्रूस की मृत्यु को भी अपना लिया। और एक बात को हम देखते हैं, इसी में यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय, द बुक ऑफ जॉन गॉस्पेल 20 चैप्टर, और उसका 15 वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? हाँ, किसको ढूंढती है? हे नारी, प्रभु यीशु मसीह ने किसको कहा? ये मरियम को कहा। मरियम नाम की स्त्री, जो प्रभु यीशु मसीह कहाँ चले गए, कहाँ लेकर चले गए, वो बहुत ही बेचैन और अस्वस्थ थी, परेशान थी। वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही थी, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही थी। कहा गया प्रभु यीशु मसीह, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? तब क्या बताए? आगे पढ़िए। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराजा, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह नहीं दिख रहा है। कहाँ चले गया पता नहीं। क्या इच्छा है, क्या मकसद है मरियम का? वो उसे अपने साथ में ले जाना चाहती थी। Mary wanted to carry Lord Jesus Christ with her. आज आप और मैं क्या प्रभु यीशु मसीह को अपने जिंदगी के हर पल, हर कदम में क्या हम साथ में ले जाने चाहते हैं, या मसीह रहित जिंदगी कटाना चाहते हैं? ये प्रश्न आपका है। डू यू वांट टू लिव अ लाइफ विदाउट क्राइस्ट, और डू यू वांट टू कैरी क्राइस्ट विथ यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ? क्या निर्णय आपका? यहाँ पे कहता है, हे माली, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानी। मैं प्रभु यीशु मसीह को साथ में ले जाना चाहती हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही हूँ। आज आपका और मेरी इच्छा क्या है? आपके और मेरे मन में कौन सी भावना है? केवल यहाँ पे आना, आराधना करना, खाना पीना और चले जाना, उतना काफी है? नहीं। यदि आपके जीवन में, आपके जिंदगी में यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं है, जो जीवन दाता परमेश्वर नहीं है,
प्रभु यीशु मसीह ने तो धरती पर 2000 साल पहले जन्म लिया, पर उसने यदि आपके दिल में जन्म नहीं लिया तो सब कुछ व्यर्थ है। क्या आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जिंदगी के हर कदम कदम पर, हर मोड़ मोड़ पर और हर पल क्या आप उसको अनुभव करते हो? मरियम के समान आप पर आज ही प्रभु यीशु मसीह को पुकारे, प्रभु यीशु मसीह मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू लॉर्ड, हैव मर्सी अपॉन मी, मुझ पर दया कीजिए। आई वॉन्ट टू कैरी यू ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के सारे जितने भी दिन है प्रभु जी, मैं आपको मेरे साथ में रखना चाहती हूँ, मैं आपको साथ में मेरे रखना चाहता हूँ। ये मरियम का ये इच्छा, कितनी सुंदर इच्छा को वो प्रकट करता है। आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन क्या हम उस हेरोदेस राजा के समान एक्टिंग करेंगे? हाँ, मुझे भी प्रणाम करना है, साष्टांग प्रणाम, पर दिल में कुछ और। जैसे दुनिया के लोग बोलते ना, दिखाने के दांत तो कुछ और होते हैं, हाथी के दांत दिखाते अलग, पर दिल में पूरा जहर भरा हुआ है। हेरोदेस राजा देखिए विद्वान के सामने कितनी सुंदर एक्टिंग कर रहा है, जाओ जाके पक्का एड्रेस ढूंढ के लेकर आना और तुरंत जल्दी वापस आना, और मुझे भी तुम्हारे साथ आना है या मुझे भी जाना है ताकि मैं भी उस बालक को देखकर प्रणाम करूं। पर उसके दिल में क्या था? उस बालक को तो मैं जान से खत्म कर दूंगा, परंतु उसका कोई भी योजना सफल नहीं हुई। आज दुनिया में भी इतने सारे लोग हैं जो इमिटेशन, या इसी तरह से इमिटेशन को क्या बोलते हैं, इमिटेशन बोले तो नकल करते हैं, वे नकल करते हैं, एक्टिंग करते हैं, बहुत ही धार्मिक बताने के लिए करते हैं, परंतु अंदर पूरा संसार और दुष्टता से भरा हुआ है। तो बहुत ही ये निर्णय बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके दिल में क्या है, कौन सी भावना है, ये बहुत जरूरी है। आज हम जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए आए, साष्टांग प्रणाम करके हम उसको भजने के लिए आए हैं। तो हमारा मन किस प्रकार होना चाहिए? कहाँ पे वे विद्वान और ज्योतिष, मैंने एक बात बताया, दे नेवर फोकस देयर आइज ऑन द सराउंडिंग। उस बालक कहाँ पे रखा है? अरे ये तो गंदगी जगह है, ये सब जानवर रहते हैं, यहाँ पे क्यों रखा, हम क्यों आना, हम यहाँ पे साष्टांग प्रणाम क्यों करना? नहीं, उनका दृष्टि, उनकी नजर, उनकी आंखें केवल और केवल उस बालक की ओर था। आज आपकी और आंखें मेरी किधर है? इसलिए एक जगह पे लिखा है, लुकिंग अनटू द जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। केवल प्रभु यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला, उसी को हम देखना जरूरी है। दुनिया की बातें और आजू बाजू की बातें, सराउंडिंग और आसपास, वहां पे बिल्कुल दृष्टि नहीं डालना, केवल प्रभु यीशु मसीह जिसने मुझसे प्रेम किया। इसलिए गलाती 2:20 में क्या कहता है? देखिए गलाती की किताब 2 अध्याय और 20 वचन, द सन ऑफ गॉड loved me so much that he gave himself for me। उस परमेश्वर का पुत्र ने मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को ही दे दिया। गलाती 2 अध्याय और 20 वचन, उसका आखिरी सेंटेंस में लिखा है, हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है, हाँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आखिरी सेंटेंस याद रखो, परमेश्वर का पुत्र मुझ पापी इंसान से प्यार मोहब्बत किया, और क्या किया? थोड़ा सा कुछ दान दिया उसने? नहीं, अपने आप को ही संपूर्ण दान दे दिया, अपनी जिंदगी मेरे लिए दे दिया। The Son of God loved me so much that he gave himself for me। उसने मुझसे इतना प्यार मोहब्बत किया कि अपने आप को दे दिया। क्या आपका दृष्टि उस परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास है? यदि वहां के पास है तो निश्चित हम उसकी स्तुति आराधना कर सकते। प्रभु जी, मैं एक तो बड़ा पापी इंसान हूँ, पाप के बहुत सागर में डूबा हुआ, मैं क्या योग्यता है, कोई भी मेरे में अंदर कोई लायकता नहीं है, और आपने मुझसे इतना प्रेम किया कि आपने अपने आप को क्या कर दिया? अपने आप को दे दिया। प्रभु जी, इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे हम स्तुति आराधना करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और एक बात को देखेंगे, यिर्मयाह की किताब द बुक ऑफ यिर्मयाह 30 चैप्टर, यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय और उसका 17 वचन। यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय और 17 वचन, 30 का 17। हाँ, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। हाँ, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? हाँ, सियोन की चिंता कौन करता है? और सियोन वासी परमेश्वर इस बात को पूछ रहा है। आज उसके प्रजा के लोग
की परिस्थिति को वो जानता है। सियोन की चिंता कौन करता है? हु केयरथ अबाउट जायन? वो सियोन वासी परमेश्वर आज हमसे इस बात को पूछ रहा है। इसलिए हमें इस बात का हमारा प्रतिसाद या जवाब क्या है कि हमें इस बात को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। वो और एक गीत रत्न में, गीत रत्न की किताब द सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सॉन्ग ऑफ सोलोमन गीत रत्न की किताब, हाँ श्रेष्ठ गीत बोलते सॉन्ग ऑफ सोलोमन 3rd चैप्टर और उसका दूसरा वचन, 3रा अध्याय का दूसरा वचन। और सड़कों और चौकों में घूमकर और प्राण प्रिय को मैं ढूंढूंगी, मैं उसे ढूंढती तो रहूंगी परंतु उसे न पाया। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, हमारे प्राणों से प्यार करने वाला, प्राणों से प्रेम करने वाला, वो आपको ढूंढने के लिए निकल आया है। वह हमें ढूंढता है। एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर आया। इसलिए कहता है नए नियम में वो खोए को ढूंढने और बचाने के लिए ही इस धरती पर उतर आया है। देखिए लूका रचित सुसमाचार, लुक गॉस्पल 19 चैप्टर वर्स 10, 19 अध्याय और उसका 10 वचन। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्यों धरती पर जन्म लिया? कहता है वो खोए हुए को ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए आया। ये जो उद्धार है बहुत ही बहुमूल्य उद्धार है। स्वर्गदूत, लाखों हजार स्वर्गदूत बिना एक सेकंड का गैप लिए वे पवित्र 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 करके इस प्रकार स्तुति आराधना करते, तथापि उनको भी वह उद्धार नहीं मिला। यह उद्धार आपको मुझे देने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतरा है। सोचिए उद्धार का मतलब क्या होता है? पापों की क्षमा। उद्धार का मतलब क्या होता है? हमारी आत्मा को वह नरक से बचाता है। कौन कर सकता है? वो एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, जो कल के दिन देखा प्रेरितों की किताब 4 अध्याय 12 वचन में, कि जो नाम प्रभु यीशु मसीह है उसी में हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। और उद्धार कैसा मिलता है? एक बात को वचन को भी हम देख लेंगे। वो गॉस्पेल रिलेटेड वर्स है, रोमियो की किताब 10 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स 10 चैप्टर वर्स 9। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 9 वचन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, कितने लोग विश्वास करते हैं मन से कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और स्वर्गीय पिता ने क्या किया? मरे हुए में से जिलाया। क्या आप विश्वास करते हो? यदि आप ऐसा विश्वास करते हो तो क्या होगा? निश्चय तुम उद्धार को प्राप्त कर चुके हो। जो मुझ पे विश्वास करता है, चाहे वह मर भी गया तो भी फिर से मैं उसे अंतिम दिन फिर से जिलाऊंगा। जो मुझ पे विश्वास करता है वह मृत्यु से जीवन में पार हो गया है। यह पवित्र शास्त्र का वचन प्रभु यीशु मसीह के वचन है। और इसी में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में और क्या कहता है? द बुक ऑफ जॉन 3rd चैप्टर वर्स 36। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 36 वचन। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कहता है वह अमर, सदा, सनातन और सर्वकालिक जीवन क्या है? उसी का है। आपको किस पे विश्वास करना है? केवल प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार मोहब्बत करता है, मेरे लिए धरती पर उतरा है, मेरे लिए उसने सूली पे जान दिया, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये बात पे जो विश्वास करता है, सनातन जीवन उसी का है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और इसी में और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 17 वचन। देखिए 17 वचन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत के उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, ये धरती पर क्यों आया प्रभु यीशु मसीह? ताकि आप और मैं, सारे मानव जाति के लोग, चाहे कोई भी धर्म के क्यों ना, चाहे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख और इसी तरह हजारों धर्म है, जो धर्म के हमारे पास लिस्ट नहीं है। हजारों धर्म के लोग, हजारों भाषा बोलने वाले लोग
ये सारे मानव जाति के लोग क्या पाए? उद्धार को प्राप्त करे। ये उद्धार क्या है? उद्धार का मतलब पापों की क्षमा। आपकी आत्मा को नरक से बचाने वाला केवल एक ही है, वह प्रभु यीशु मसीह। हम धरती पर केवल हमको एक ही लाइफ है, देयर इज वन लाइफ, एक ही जिंदगी है। मौत के बाद 7 बार जन्म नहीं लेते, न कोई 7 जिंदगी है। ये बात प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल एक ही जिंदगी है, एक ही अनुग्रह दाता परमेश्वर ने आपको एक ही चांस दिया है, एक ही अनमोल इस संधि को जीवन से मत कमाना। वो आपको प्रेम से बुला रहा है। क्या आप हेरोदेस राजा के समान केवल एक्टिंग करोगे कि हाँ हम बहुत ही प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं, हम साष्टांग प्रणाम करेंगे और प्रणाम करना चाहता हूँ, ऐसा करोगे तो हमेशा के लिए नाश हो जाओगे। हेरोदेस राजा इस मिट्टी में मिल गया और वो दुनिया छोड़कर चले गया। उसने प्रभु यीशु मसीह की आशीष को जीवन में प्राप्त नहीं किया, बल्कि विद्वान लोग देखिए उनकी तमन्ना इच्छा पूरी हुई, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन को जीवन में अनुभव किया। अपने ये आंखों से उन्होंने इस नन्हे से बालक को देखा। क्या आप यही आंखों से इस प्रभु यीशु मसीह जब एक दिन बादलों पर सवारी कर आएगा, क्या आप उसको देखना चाहते हो? आज ही प्रभु यीशु मसीह को दिल में अपना लीजिए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को दिल में अपना लोगे, वो एक दिन बादलों पर सवारी कर आएगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वो गधे पे नहीं आने वाला। जब वो धरती पे था तब क्या किया उसने? यरूशलेम में गधे पर बैठकर प्रवेश किया। अब वो घोड़ों पे और अग्नि के रथों पे आने वाला है। सारी दुनिया देखेंगी, थर-थर कांपेंगी, सारी दुनिया भयभीत हो जाएंगी। पर यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को दिल में अपना लिया होगा, तो आप भी उस प्रभु यीशु मसीह को हवा में, बादलों में मिलेंगे, युगानुयुग तक, हमेशा तक उसके संग रहोगे। कितनी सुंदर बात है। ये एक ही मौका आपको दिया गया है। वह प्रेमी परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, हे मेरे बेटा, हे मेरा बेटी, मैंने सूली पर तुम्हारे लिए जान दे दिया, मैंने तुम्हारे लिए इस धरती पर जन्म लिया, तुम्हारे लिए उस चरनी में मुझे रखा गया ताकि तुम्हें उस सनातन मृत्यु से बचाने के लिए। क्या तुम मुझे अपने दिल में अपनाना चाहते हो? यदि आज आप यदि उसको दिल में अपनाओगे तो क्या करेंगे वह? देखिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, द बुक ऑफ रेवलेशन 3rd चैप्टर। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 20 वचन, धीरे धीरे पढ़िए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। दरवाजे पे खड़ा है। कौन खड़ा है? बताइए कौन खड़ा है? दरवाजे पे कौन खड़ा है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह। किसके दरवाजे पे खड़ा है? आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा है। वो कहता है, देख मैं आपके दिल के दरवाजे पे खड़े रहकर खटखटाता हूँ। यदि देखिए कोई खटखटाता है तो हम क्या करते हैं? आवाज को सुनते हैं और तुरंत दरवाजा खोलते हैं। कभी कभी आवाज नहीं सुने आती। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो धीरे से खटखटाता होगा, है ना। कभी कभी मान लीजिए यहाँ पे बड़ा कैसियो का आवाज लगा दी है, बड़ा स्पीकर साउंड सिस्टम लगा दी है, तो क्या जो दरवाजे पे इंसान खड़ा है, क्या उसका टकटकाना सुन सकते हम? नहीं। वैसे ही मानव के दिल में ये पाप के कारण बहुत ही शोर मचा हुआ है, पाप के कारण बड़ी आवाज है, और इस पाप का आवाज के कारण प्यारे प्रभु यीशु मसीह का मधुर और धीमे से टकटकाना इंसान सुन नहीं सकता है। पर बाइबल बताती है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हूं और क्या कर रहा हूं? खटखटाता हूं। आगे पढ़िए। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। हाँ, यदि कोई। अब ये यदि का मतलब क्या होता है? स्वयं इच्छा है, जबरदस्ती है? स्वयं इच्छा। समझ गए ना। दुकान में जाओगे, यदि आप पैसे दोगे तो दुकान वाला सामान देगा। फुकट देता क्या किसी को? नहीं। यदि आप पैसे दाम चुकाओगे तो ही वह सामान देगा। वैसे प्रभु यीशु मसीह किसी इंसान के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करता। यदि आप स्वयं इच्छा से दिल का दरवाजा खोलोगे तो ही वह आपके दिल के भीतर प्रवेश करेगा। अब देखिए, मान लीजिए घर का मालिक हो या मान लीजिए माता पिता हो, यदि कहीं बाहर मार्केट में गए और बच्चे घर में हैं और दिल कई घंटों से अपना दरवाजा टकटकाते हैं, बच्चे नहीं खोलते, है ना। फिर माता पिता को बड़ी चिंता लगती, क्या होगा, मेरे बच्चे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मोबाइल रिंग दे रहे और आवाज दे रहे तो भी नहीं खोल रहे। फिर क्या करते माता पिता? दरवाजे के साथ क्या करते? ठोक डालते, खोल देते, है ना, तोड़ देते। पड़ोसी पूछता क्यों खोल रहे? अरे दरवाजा क्यों तोड़ रहे? क्या बोलेंगे माता पिता? अरे ये मेरा घर है, मेरा खुद का घर है, मेरे बच्चे अंदर है,
मेरे बच्चे की मुझे चिंता लग गई है, तुम कौन है पूछने वाले, मैं मेरे घर के साथ कुछ भी करूं, है ना? ऐसे उन्हें जवाब दे सकते हैं। पर क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह मानव के साथ ऐसा बर्ताव करता है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने तो मानव को, आपको और मुझे, सारे मानव जाति को उसने अपने हाथों से निर्माण किया, परंतु वह किसी भी इंसान के साथ कदापि जबरदस्ती नहीं करता। वह हर एक मानव के दिल के बाहर दरवाजे पर टकटकाता है। यदि कोई स्वयं इच्छा से दरवाजा खोलेगा तो वह भीतर प्रवेश करेगा, यदि दरवाजा नहीं खोलेगा तो क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह उस मानव या स्त्री और पुरुष उसके जिंदगी के आखिरी पल तक टकटकाते रहेगा। जब उसकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी तब वो स्त्री और पुरुष स्वर्ग के दरवाजा ठकठकाएगा, प्रभु जी मुझे बचा लो, मुझे नरक से बचा लो, मुझे नरक में दर्द हो रहा है, वेदना हो रहा है, मुझे नहीं रहना है, मुझे अंदर आना स्वर्ग में। तब क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं, अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया। इसलिए आज ही समय है, वह बड़े प्रेम से आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा है। वह कहता है मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा हूं और दरवाजा ठकठका रहा हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजा स्वयं इच्छा से खोलेगा तो आगे क्या? आगे बढ़िए। हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह भीतर किसी भी इंसान के दिल में नहीं आता जब तक वह इंसान दिल का दरवाजा नहीं खोलता, और यदि कोई खोलेगा तब कहता है मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। सोचिए, अब मानव के दिल में क्या होता है, क्या रहता मानव के दिल में? हमने कल ही देखा क्या होता है। गलाती 5 अध्याय में बहुत सी गंदगी से भरा हुआ जिंदगी है। ये नहीं पता तो फिर से पढ़ लेंगे हम गलाती 5 अध्याय। गलाती 5 अध्याय में मानव के दिल में या मानव के डब्बे में क्या होता है। देखिए इंसान के डब्बे में क्या होता है। द बुक ऑफ गैलेशियंस 5 चैप्टर 5 अध्याय 19-20 वचन और 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ। वे विचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाम, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम। हाँ, ये सारे इंसान के दिल में है। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ खड़ा है? दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो जब दिल के भीतर आएगा तब क्या होगा? ये सारी बातें इंसान के डब्बे में होते हैं ना। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आता है, इंसान का डब्बा क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ले लेता है और प्रभु यीशु मसीह अपना डब्बा देता है। अब प्रभु यीशु मसीह के डब्बे में क्या होता है? देखिए आगे बढ़िए 22-23 वचन। और आत्मा का फल, हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता और सन्मय है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। देखिए ये संसार के लोग परेशान हो जाएंगे, अरे ये इंसान कल तक तो मूर्ति पूजा कर रहा था, ये इंसान इन सारे देवताओं को अपने देवता मानकर बैठा, पर आज केवल प्रभु यीशु मसीह को अपना सच्चा परमेश्वर मान रहा। क्या हो गया? मूर्ति पूजा की वो आत्मा चले गई दिल में से। क्यों? प्रभु यीशु मसीह दिल के भीतर आ गया। फिर बोलेंगे ये इंसान तो कल तक बहुत ही झगड़ालू था, बहुत ही झगड़ा कर रहा था, पर क्या हो गया? अभी ये इंसान का जीवन बदल गया। उसके दिल में झगड़े की आत्मा, जैसे प्रभु यीशु मसीह उसके दिल के भीतर प्रवेश किया, सब कुछ चले गया और अभी प्रेम से बात कर रहा, आनंद से बात कर रहा, शांति से बात कर रहा। क्या हो गया? ये पवित्र आत्मा का फल उसके जीवन में आ गए। कल तक तो ये बहुत ही विरोध कर रहा था और इसी तरह से बहुत ही अलग अलग संसार के नशेबाजी में, मतवालेपन में एकदम दीवाना हो चुका था, पर अब क्या होगा? एकदम बिल्कुल अभी सही हो गया। क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह उसके दिल के भीतर आ गया। ये इतना बड़ा परिवर्तन होता है। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने को नहीं आता, वो कोई धर्म से उसको कोई लेना देना नहीं है। वह मानव के जीवन के, जिंदगी के बदलने वाला परमेश्वर है। वह दिल को बदलता है, जिंदगी का परिवर्तन करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। और ये सारी शैतान की बातें, दुष्ट विचार, ये उसके सामने बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि उसने कलवरी क्रूस पर शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। केवल एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह, जिसने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया, यहाँ तक मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त किया। कब्र भी उसको नहीं रख पाया,
कब्र के ऊपर भी उसने विजय प्राप्त किया। वह जयवंत मसीह है। आज वो आपको प्रेम से बुला रहा है। इसलिए क्या यदि आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह क्या आपके दिल के दरवाजे के बाहर है, वो आपको प्रेम से वो आपके अंदर आना चाहता है। यदि आप स्वयं इच्छा से दिल का दरवाजा खोलोगे तो वो आपके दिल के भीतर प्रवेश करेगा और आपको जीवन को परिवर्तन कर देगा। और आपके जीवन में क्या होगा? धीरज, प्रेम की आत्मा, शांति की आत्मा, कृपा की आत्मा, भलाई की आत्मा, आपका विश्वास, सब कुछ बदल जाएगा। वह प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा परमेश्वर है। उसने आपके दिल की गंदगी को साफ करने के लिए कलवरी क्रूस पर क्या किया है? लहू बहाया है। कुछ लोग सोचते नहीं, मैं जब बहुत अच्छा हो जाऊंगा तब मैं क्या करूंगा? चर्च में जाऊंगा। बहुत अच्छा हो जाऊंगा तब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाके प्रार्थना करूंगा। और बहुत जब अच्छा हो जाऊंगा तब मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रेयर करूंगा। और कुछ लोग बोलते हैं मेरे को ये गलत आदत है, मुझे ये गलत आदत है, मेरे को ये, मैं नशाबाजी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और मैं गालियां गलौज करता हूँ, मैं गंदे गंदे सोचता हूँ, मैं जब मेरी सोच बदल जाएंगे तब मैं आऊंगा। पर क्या सचमुच आप आपके तरीके से आपकी सोच को बदल सकते हो? नहीं। क्या आपकी ताकत शैतान से ज्यादा है? नहीं, शैतान भी बड़ा शक्तिमान है। तो आपको क्या करना? छोटी सी प्रेयर करना है। एक संडे स्कूल बच्चे ने छोटी सी प्रेयर किया था, प्रभु जी आप ही मेरे दिल में आ जाइए और मेरे दिल के सारे गंदगी को झाड़ू पोछा लगा दो। कितनी सुंदर प्रार्थना है ना? आप ही मेरे दिल में आ जाइए और मेरे दिल की सारी गंदगी को आप ही झाड़ू पोछा लगा दो। कितना सुंदर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए ऐसा 1 अध्याय और 18 वचन में कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, कैसे भी क्यों न हो, कैसे हो जाएंगे? सुंदर सफेद हो जाएंगे, हिम के समान प्योर व्हाइट हो जाएंगे। कैसे हो कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह अपने खून के द्वारा, जो उसके खून में एक अद्भुत सामर्थ्य है। सोचिए, अभी मेरे बीच में मेरे मम्मी को एडमिट किए थे हॉस्पिटल में, खून कम हो गया था। खून कम होने के बाद मैं 3000 रुपए के 2 खून के बॉटल लेकर आया। यदि खून का बॉटल सही समय पर मिलता है तो क्या होता है? एक इंसान की जान बच जाती है ना। यदि खून नहीं मिलता है तो क्या होता है? वो इंसान मौत हो जाता है। तो ये खून और लहू इंसान को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर का लहू क्या एक पापी को नरक से नहीं बचा सकता है? जरूर। उसके लहू में आज भी एक अद्भुत सामर्थ्य है, जब शैतान भी थर-थर कांपता है। उसके लहू में एक अद्भुत सामर्थ्य है। हर पाप के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, हर पाप को हरा सकते हैं, हर पाप को नाश कर सकते हैं। और चाहे आपके दिल में कितनी भी गंदगी क्यों न हो, कितना भी बुराई से भरा हुआ क्यों न हो, कितने भी घिनौने पाप क्यों न किया हो, परंतु 1 यौन 1 अध्याय और 7 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है? बोलिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो प्रभु यीशु मसीह का लहू में एक अद्भुत सामर्थ्य है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, पश्चाताप कीजिए, अपना दिल को प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। वह देखो आपके जीवन को शांति आनंद से भर देगा। और इस समय हम थोड़ा सा समय आराधना में जाएंगे। जैसे ये विद्वान लोग दूर से कष्ट लेकर, मेहनत लेकर, परिश्रम लेकर, उन दिनों में ना कोई ट्रेन, बस और फ्लाइट कुछ भी नहीं था, पर वे पैदल 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 रात के समय में आकर जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था वहां पे आके क्या किए? साष्टांग प्रणाम किए और उन्होंने भेंट चढ़ाए। तो आइए हम भी हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए आराधना की भेंट को चढ़ाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रार्थना के बाद आराधना करेंगे ना। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रेमी ईश्वर के पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद स्तुति चढ़ाता हूँ बड़ी निर्बलता में जो वचन का बीज बोया गया है, उस वचन का बीज का भी आप रक्षा कीजिए। और विशेष रीति से प्रभु जी, जो आज आपने प्रभु जी हमारे लिए स्वर्ग से प्रभु जी जो उत्तम शुभ संदेश लेकर आए, उस सुसमाचार को यहाँ उपस्थित भाई बहनों ने सुना है। यदि अभी तक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दिल में अपना उद्धारकर्ता के नाम स्वीकार नहीं किया है, ओ प्रभु जी आप ही उनको उद्धारकर्ता के नाम स्वीकार करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। ये आपसे ली नम्र विनती प्रार्थना करता हूँ। आपकी स्तुति आराधना करने के लिए भी सहायता मदद कीजिए। विनती को सुना, धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।